नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। काफ़ी ज़्यादा लोग फियर ऑफ मिसिंग आउट में थे पिछले कुछ दिनों में, तो दोस्तों आपके लिए एक फिर से अवसर है इन्वेस्ट करने का। एसजीएक्स निफ्टी 300 पॉइंट गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और बात करें एशियन मार्केट्स की, भयंकर गिरावट करीब 2 से 2.5% की। रीज़न क्या है वो भी समझेंगे, प्लस निफ्टी 50 कहाँ तक गिर सकता है और कौन सी अपॉर्चुनिटी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। फिलहाल दोस्तों कल के सेशन के बारे में बात करें तो कल का सेशन काफ़ी पॉजिटिव था, लेकिन लास्ट 1 घंटे में प्रॉफिट बुकिंग आई और मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन दिखाई पड़ा, जिसके कारण आपको कल के दिन चार्ट पे एक शूटिंग स्टार पैटर्न दिखाई पड़ रहा था, विच क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट्स कि सेलर ज़्यादा हावी हैं बायर्स के कंपैरिजन में कल के सेशन में। और आज के दिन तो आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है कि सेलर्स ही एक्टिव हैं और किस लेवल तक मार्केट गिर सकती है उसको भी समझेंगे। फिलहाल निफ्टी 50 कल क्लोज हुआ था 15,000 के ऊपर, जो कि एक पॉजिटिव साइन था। हाउएवर आज मार्केट में फंडामेंटल रीजन की वजह से गिरावट हो रही है। फिलहाल दोस्तों कल के दिन के टॉप गेनर्स थे कोल इंडिया, यूपीएल, अडानी पोर्ट्स, हिंडाल्को, और इनमें स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ थी जो कि मैंने इवनिंग रैप में कवर की थी। आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा। कल के दिन जो प्रॉफिट बुकिंग के शिकार हुए उसमें थे आईसीआईसीआई बैंक, नेस्ले, लार्सन, टाइटन। दोस्तों ये वो स्टॉक्स हैं जो कि आज डिफेंसिव बेट के तौर पे उभर के आएंगे, जिसमें कि लार्सन, एचयूएल, ओ बेगे पार्डन, नेस्ले, एचयूएल, इस प्रकार के स्टॉक्स जो कि एफएमसीजी बेट्स हैं, दे आर कंसिडर टू बी अ सेफर बेट, सेफर बाय लाइक गोल्ड। ये सारे के सारे जो जो कॉर्नर्स हैं इन्वेस्टमेंट के, इन सब में आपको फ्रेश बाइंग दिखाई पड़ेगी। ऑल्दो अगर कमोडिटी सेक्शन के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये कल शाम की बात है, कल रात की बात है। आप देख सकते हैं कल रात को गोल्ड वॉज फॉलिंग 160 पॉइंट, सिल्वर वॉज ऑलमोस्ट फ्लैट। तो गोल्ड फिलहाल अभी 46,500 के आसपास ही ट्रैवल कर रहा है। बात करें अगर क्रूड और नेचुरल गैस की, तो क्रूड में 42 पॉइंट्स की बढ़त, नेचुरल गैस में ऑलमोस्ट फ्लैट कारोबार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आज के दिन की डायनेमिक्स बिल्कुल डिफरेंट होगी बिकॉज ऑफ दी मेन रीजंस वाई मार्केट्स आर फॉलिंग। और जिस चीज़ पे कोई भी रिकवरी दिखाई नहीं पड़ रही है फिलहाल अभी, वो है यूएस डॉलर। यूएस डॉलर 72 की तरफ भागना शुरू कर दिया है, क्योंकि आप देख सकते हैं 72.42। कल भी वो 10 पैसे वीक था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएस डॉलर ही वीक था। कल के दिन इनफैक्ट यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, सभी के सभी में वीकनेस दिखाई पड़ रही थी। ओवरऑल रुपी बहुत ही स्ट्रांग हो गया एज कम्पेयर टू दी अदर फॉरेन करेंसीज। तो ऐसे में जो करेंसीज पेयर्स हैं काफ़ी ज़्यादा वीक दिखाई पड़ रहे हैं विजावी इंडियन रुपी। दोस्तों किस लेवल तक निफ्टी 50 गिर सकता है आज और कहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकते हैं, उनको समझने से पहले एक बार क्विकली समझते हैं रीज़न क्या है मार्केट में फॉल का। दोस्तों दो तीन रीजंस हैं जो कि आप एज इट इज जानते हैं कि हाई वैल्यूएशन और बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं, दैट इज डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। इसके अलावा कल न्यूज़ आई थी कि इन्फ्लेशन रेट यूएस में बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से यूएस में महंगाई बढ़ रही है और इसी कारण यूएस में मार्केट इनिशियल टाइमिंग, इनिशियल आवर्स में भी गिर रही थी। फिलहाल अभी जिसका कारण एसजीएक्स निफ्टी आपको करीब 250 पॉइंट गिरा हुआ दिखाई पड़ रहा है, वो है यूएस एयर स्ट्राइक ऑन सीरिया। तो सीरिया, सीरियल लिखा हुआ है, दिस इज सीरिया। तो सीरिया में एयर स्ट्राइक करने के चलते मार्केट में वॉर लाइक सिचुएशन जब भी बनती है तो मार्केट में अच्छा खासा सेल ऑफ दिखाई पड़ता है। इससे पहले इस प्रकार के सेल ऑफ आपको एक दो बार और भी दिखाई पड़े हैं। यूएस चाइना, इंडो चाइना, यूएस और नॉर्थ कोरिया, इस प्रकार के जब भी इवेंट्स या फिर इस प्रकार की जब भी ट्वीट वॉर भी होता है, कभी कभी रियल वॉर भी होता है, और कभी कभी आपको इस प्रकार के मिनी स्कर्मिशेस दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार के जब मिनी स्कर्मिशेस आपको दिखाई पड़ते हैं तो मार्केट इसको बहुत निगेटिवली लेती है और अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ती है। अब आपको करना क्या है उसके बारे में तो हम लोग बातचीत करेंगे ही करेंगे। फिलहाल अभी देखते हैं आज के दिन निफ्टी 50 के क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकते हैं। फिलहाल निफ्टी 50 कल क्लोज हुआ 15,097 पे, जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 15,000 के ऊपर क्लोज हुआ था, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। लेकिन जब इस प्रकार के न्यूज़ आते हैं मार्केट में कि कोई वॉर हो गया, कोई कहीं कोई बहुत बड़ा लीडर का डिमाइस हो गया, तो इस प्रकार से मार्केट को ये सारे जो ये टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो काम नहीं करते हैं, बिकॉज दिस इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट जिसके कारण मार्केट में आपको गिरावट दिखाई पड़ रही है, न्यूज़ बेस्ड गिरावट दिखाई पड़ रही है। ऐसे में दोस्तों अगर पिवट चार्ट के बारे में बात करें तो पहला सपोर्ट तो 15,000 निकल करके आ रहा है और दूसरा दूसरा सपोर्ट निकल करके आ रहा है 14,900। तो एज पर दी पिवट चार्ट दोस्तों इस पिवट पे 14,900 के पिवट पे तो मार्केट ओपन ही होगा, बल्कि इससे नीचे ही ओपन हो। इसके पहले के बारे में बात करें
तो इसके पहले अप्रॉक्सीमेटली 14,850 पे पहले भी मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है। तो दिस हैपेंस टू बी द प्राइमरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। अगर 14,850 टूटता है तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था अर्लियर 14,500 एंड 14,200 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं एज पर दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है अगर आपको नहीं मालूम है, उसका वीडियो मैंने सेपरेटली डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, इंपॉर्टेंट लिंक सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन गो एंड हैव अ लुक एंड गेट अपडेटेड। फिलहाल निफ्टी बैंक के बारे में बात करें दोस्तों, निफ्टी बैंक में ऊपर के लेवल के बारे में बात करना आज आई डोंट थिंक सो इट इज़ रीजनेबली अ गुड डिस्कशन। हम लोग बात करेंगे नीचे के लेवल्स की, क्योंकि मार्केट में भीषण गिरावट आपको दिखाई पड़ रही है। फिलहाल कल के दिन दोस्तों क्लोजिंग हुई 36,549 पर। फिलहाल आज के दिन दोस्तों मेरे हिसाब से जो पहला सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है वो पड़ेगा 36,250 के आसपास, और वहां से अगर गिरावट आती है तो 36,000 के लेवल्स आपको आज के दिन दिखाई पड़ सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू मी 36,000 के जो सपोर्ट लेवल्स हैं कोई बहुत बड़े सपोर्ट लेवल नहीं है। तो आज मार्केट में अच्छी खासी आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ेगी। अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग बेट्स ले रखे हैं तो मेरे हिसाब से आप टाइम से उनसे एग्जिट करें। एफआईआईज ने कल के दिन बाइंग करी थी, बहुत ही लिमिटेड बाइंग ऑफ 188 करोड़। अगर बात करें डीआईआईज की तो डीआईआईज ने कल भी सेलिंग कंटिन्यू रखी और अच्छी खासी। इसी कारण दोस्तों ये लास्ट में जो सेल ऑफ हुआ था प्राइमरली लास्ट 1 घंटे में, दैट मे बी बिकॉज ऑफ द डीआईआई सेलिंग हेवी क्वांटिटी एट द एंड ऑफ द डे। अब मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ के अलावा कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी हैं, उनके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो इंडिया के जीडीपी फोरकास्ट जो कि 13.7 किया गया है मूडीज के द्वारा। इसकी डिटेल्ड एनालिसिस मैंने इवनिंग रैप में की थी, आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा। इसके अलावा 16 नए स्टॉक्स एफ&ओ सेगमेंट में ऐड हो गए हैं फॉर एफ&ओ लवर्स लाइक मी। एक और भी ब्रॉड हो गए हैं सेगमेंट, ब्रॉड हो गए हैं मतलब स्टॉक्स जिसमें कि आप फ्रेश ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइज़र कंपनीज को प्राइवेटाइज करने की जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है उसके चलते फर्टिलाइज कंपनीज में पिछले कुछ दिनों से अपसाइड कंटिन्यू है, और हम लोगों ने भी उसमें रीजनेबली ठीक ठाक पैसे बनाए हैं। और अगर आप फर्टिलाइजर कंपनीज में निवेशित हैं तो आई थिंक यू कैन रिमेन इन्वेस्टेड, क्योंकि यही एक चीज़ थी प्राइवेटाइजेशन ऑफ फर्टिलाइज़र कंपनीज। ये अगर हो जाता है तो जो एफिशिएंसी ऑफ फर्टिलाइज़र कंपनीज है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, और यही वो रीज़न था कि आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट इन इन्वेस्टिंग इन फर्टिलाइज़र कंपनीज, लेकिन आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट मूव, और इसके बाद वी कैन लुक फॉरवर्ड टू इन्वेस्टिंग इन फर्टिलाइज़र कंपनीज इन फ्यूचर एज वेल। अब दोस्तों आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि हमें करना क्या है। दोस्तों निफ्टी का P40 के ऊपर चल रहा है, मार्केट का मूड ग्रीड है, पिछले 2 दिनों से आपने उसको बहुत अच्छे से देखा। ऐसे में दोस्तों आपको आज के दिन बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक रहना है। दैट मीन्स आपको अपनी वॉच लिस्ट जो कि आपने आई एम श्योर आपने अपने तैयार कर रखी होगी, नहीं कर रखी होगी तो उसको अभी कर लो, यू स्टिल हैव टाइम। तो अपनी वॉच लिस्ट जो कि स्टॉक्स आपको एक्यूमुलेट करने हैं उनके लेवल्स मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं। अदरवाइज आपने जो सोच के रखा था, जो भी आपने सोच के रखा था, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सोच रखा है कि एचयूएल जब 2050 पे आएगा 2050 पे आएगा तो मैं लूंगा, तो 2050 पे जीटीटी ऑर्डर लगा दो, क्योंकि ये जो होता है ना ये पैनिक सेलिंग होती है। पैनिक सेलिंग में रिकवरी भी बहुत शार्प आती है। तो इन केस इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन गुड क्वालिटी स्टॉक्स इमीडिएटली प्रिपेयर योर वॉच लिस्ट, उनका जीटीटी ऑर्डर लगा दो। जीटीटी ऑर्डर मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, ये सिर्फ एक्सक्लूसिव फीचर है ज़ेरोधा का। अगर अभी तक भी आपने अकाउंट नहीं खोला तो यू मस्ट ओपन द अकाउंट, बिकॉज दिस अ ग्रेट फैसिलिटी एंड इसका यूटिलाइजेशन आपको करना चाहिए। अदरवाइज अगर आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ही चल रहा है कि मैं कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ कौन से लेवल पे लूँ, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है WSG स्टार SIP को आज के दिन तो शुरू कर ही दो। आपको मैंने लिंक नीचे दे रखा है, डाउनलोड करो WSG स्टार SIP को। आज एक लॉट उठा ही लेना, और उसके बाद जब भी कोई सब्सिक्वेंट डिप होती है, ये वो स्टॉक्स है दोस्तों जो कि एवरग्रीन स्टॉक्स हैं और इनका 18% का CAGR है। अकॉर्डिंग टू मी यू मस्ट स्टार्ट टू इन्वेस्ट फ्रॉम टुडे। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बाय बाय फॉर नाउ, लग जाओ।